Good morning everyone, welcome to the new vlog और वीडियो यू कैन से। संडे है, जिम जा रहे हैं एंड आज जिम में हम ट्रेन करेंगे बैक। मैं आपको बताऊंगा आज टॉप एक्सरसाइजेस बैक ग्रो करने के लिए जो मैं प्रेफर करता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बैक के वर्कआउट मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई पर्सनली डू और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को भी मैं करवाता हूँ। सो यस, हाउ टू ग्रो योर बैक विथ ऑप्टिमल एक्सरसाइजेस, वही आज हम करेंगे। कुछ मैं आपको एक्सरसाइज बताऊँगा, ट्राई कीजिएगा। सो लेट्स गो एंड लेट्स गेट इट डन। तो बैक की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे हम आज। 5 to 7 मूवमेंट्स में आपको बताऊंगा जो बैक ग्रो करने के लिए ऑप्टिमल है, विच आर रियली गोइंग टू हेल्प यू ग्रो योर बैक। नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी मीडोज रोज। मीडोज रोज इज़ एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम जॉन मीडोज, एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर है, वेरी रेस्पेक्टेड इन द इंडस्ट्री। ही पास्ड अवे सम 2-3 years बैक। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कोच जो कि इंडस्ट्री के हैं, मैं उनकी काफ़ी टीचिंग्स फॉलो करता हूँ। उसके बाद में आएगा बारबेल रोज। डंबल रोज यूजुअली सब लोग करते हैं, आप बारबेल रोज करके देखिएगा और डिफरेंस नोटिस कीजिएगा। उसके बाद में वी विल बी हैविंग डंबल पुल ओवर्स। नाउ डंबल पुल ओवर्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो लोग चेस्ट में इंक्लूड करना पसंद करते हैं, बट मैं उसको बैक के अंदर प्रेफर करता हूँ। नेक्स्ट आएंगे रैक पुल्स। रैक पुल्स अगेन इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट मूवमेंट जो मुझे लगता है आपके बैक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। देन कम्स असिस्टेड पुलअप्स। बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं असिस्टेड पुलअप्स को, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, और दे टेक द पुलअप्स इन द स्टार्टिंग और आर नॉट एबल टू डू देम प्रॉपर्ली। हम लोग इनको वर्कआउट के बीच में डालेंगे फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एज वेल एज टू सी सम ग्रेट इफेक्टिव प्रॉपर लेट डेवलपमेंट। देन वी हैव सिंगल आर्म सुपिनेटेड पुल डाउन्स। सिंगल आर्म सुपिनेटेड पुल डाउन्स ये एक्चुअली ग्रिप वेरी करता है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ बहुत कंफर्टेबल होंगे बिल्कुल सुपिनेटेड रखने में, कुछ मिड में कंफर्टेबल होंगे। डिपेंड्स ऑन विच इज़ योर स्वीट स्पॉट। आप वो डिटरमिन कर सकते हैं वहाँ पे जाने के बाद में। यू कैन फिगर इट आउट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट। प्लस टू दैट 1-2 मूवमेंट और मैं बताऊँगा जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे बैक ग्रो करने में। सो let's go on the floor and start with our workout. सो मिडोज रोज इज़ वन ऑफ द मूवमेंट जहाँ पे आपको क्रेजी हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव स्टार्टेड विथ 5 kilos इफ़ यू कैन सी। दिस इज़ वन ऑफ द मूवमेंट दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू विथ योर रोम्बॉइड्स, ट्रैप्स, लैट्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बायस लैट मूवमेंट, बट येस थोड़ा सा रोम्बॉइड भी हिट करेगा, थोड़ा सा ट्रैप्स भी हिट करेगा। बैक डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है ये एक बहुत ही फैंटास्टिक मूवमेंट है। अगेन जॉन मीडोज जिनसे डिराइव हुआ ये मूवमेंट, ग्रेट कोच, ग्रेट एथलीट। आई रियली लव दिस मूवमेंट। ट्राई कीजिए आप इसको अपने वर्कआउट में एंड सी टू इट दैट यू एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली। मेरा फॉर्म देखिएगा, मैं कैसे खड़ा हूँ, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। लाइटर वेट से स्टार्ट कीजिए, फील करना स्टार्ट कीजिए, रैप्स यूज़ कीजिए। इट विल हेल्प यू टू फॉर्म अ बेटर ग्रिप। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट, सेकंड सेट।
दिस इज़ वन ऑफ द एक्सरसाइज जहाँ पे आई डोंट वांट यू टू गो क्रेजी विद द रेपिटेशन रेंज, एनीवेयर बिटवीन 8 and 12 विल डू। जैसा मैंने कहा, वेट भी कोई क्रेजी आपको नहीं उठाना है। 5, 10, 15 kilos विल बी मोर देन इनफ इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग इट आउट। मेन इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज। द मेन थिंग इज़ कितने अच्छे से आप स्ट्रेच ले रहे हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट मैटर्स फॉर मी। दिस एक्सरसाइज 8 रेपिटेशन से 12 रेपिटेशन के बीच में यूजुअली मैं लेता हूँ। मैक्सिमम मैं अब जो थर्ड सेट लूँगा 5 किलोज और बढ़ाऊँगा, 15 किलोज इन टोटल। Just got done with the third set. 10 good reps each side. Great movement, I will say. Really great movement. Next movement हमारा रहेगा अब सिंगल आर्म बारबेल रोइंग। आई एम श्योर रोइंग आप सब लोग करते हैं सिंगल आर्म डंबल के साथ में। दिस टाइम आई वांट यू टू ट्राई बारबेल के साथ में एंड डू ट्राई इट। उसके बाद में आप ये वीडियो देखने के बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा how was it. This is going to change the entire game for you अगर आपने सही से एग्जीक्यूट किया बारबेल रोइंग। तो जो आपको एंगेजमेंट लगेगा आपके बैक के साथ में, जो लोग बोलते हैं कि बैक फेल नहीं होता बहुत बार वर्कआउट करते हुए या डंबल रोइंग करते हुए, ट्राई बारबेल रोइंग एंड यू विल सी हाउ गुड द एंगेजमेंट इज़। प्रॉपर तरीके से आपका बैक कितना अच्छे से एंगेज कर पा रहे हैं आप। अगेन हम लोग लाइटर वेट से ही स्टार्ट करेंगे एंड देन बाय सेकेंड एंड थर्ड सेट हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। अगेन अ गुड 12 रेपिटेशन ईच साइड। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, छोटी प्लेट्स यूज़ करनी है। 5, 7.5 मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं। छोटी प्लेट्स से आपको रेंज ऑफ मोशन अच्छा मिलेगा, अननेसेसरी प्लेट्स टकराएगी नहीं आपकी बॉडी के साथ में एंड इट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू टू बैलेंस इट। छोटी प्लेट्स यूज़ कीजिए, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन लीजिए एंड एम कीजिए 8 to 12 रेपिटेशंस का। दैट्स अ वेरी गुड बॉल पावर। 5 किलोज और बढ़ाया हमने, एम करेंगे 12 रेपिटेशंस का। अगेन लेट्स सी हाउ इट गोज।
That was a good set. जिन भी लोगों को ग्रिपिंग की प्रॉब्लम आती है आपके सेट एग्जीक्यूट करने में, यूज रिस्ट स्ट्रैप्स. दे हेल्प यू आउट विद स्टिकिंग टू द बार. ग्रिप फिसलने का प्रॉब्लम नहीं होता, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन द बार. सो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट गेट अ गुड स्ट्रैप्स फॉर योर बैक वर्कआउट. ऑल्सो वन मोर थिंग आई विल ऐड, जब आप पुल कर रहे हैं, एनी पुल मोमेंट, यू विल ब्रीथ इन. जब आप पुश कर रहे हैं, यू विल ब्रीथ आउट. सो मेक श्योर व्हेन यू आर पुलिंग, यू आर इनहेलिंग फ्रॉम योर नोज एंड देन व्हेन यू आर रिलीजिंग, यू आर एक्सहेलिंग फ्रॉम योर माउथ, और वाइस वर्सा फॉर पुश. बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, दे एंड अप शॉर्ट ऑफ 2-3 रेप्स जो वो निकाल सकते हैं. सो पोटेंशियली अगर आप 12 जा सकते हैं, आप 8 से या 10 रेपिटेशन पे डेड हो जाते हैं. रीज़न बिंग आपकी ब्रीदिंग सिंक नहीं होती है. गोइंग फॉर द थर्ड सेट, 5 और लगाएंगे हम 5 किलोज. एंड अगेन 8 to 10 रेप्स का हम लोग ट्राई करेंगे. Oh, fuck, that was good. बहुत ही अच्छा एंगेजमेंट फील होता है बैक में विद द बारबेल रोइंग. दे आर वन ऑफ द मूवमेंट जो लोग नहीं करते या नहीं जानते शायद इस बारे में. Ten good reps each side. Oh. Next movement हमारा रैक पुल्स होगा. दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 3. अगेन बहुत ही अच्छा मूवमेंट है अगर आप डेडलिफ्ट नहीं करना चाहते हैं एंड स्टिल वांट टू ग्रो योर बैक. दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मूवमेंट जो आपको एक्सरसाइज इंक्लूड करना चाहिए. डेडलिफ्ट सबके लिए नहीं होती है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग इसे एग्जीक्यूट करना नहीं जानते हैं. रैक पुल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने वर्कआउट रूटीन में. रीज़न बिंग, एक तो आपको डेप्थ उतना नहीं लेना पड़ता जितना डेडलिफ्ट में जाना पड़ता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, उनकी बैक कर्व हो जाती है. यहाँ पे आप लिमिटेड डेप्थ ले रहे हैं, सो उससे आप अपनी बैक को कंट्रोल में रख सकते हैं, बिकॉज आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं. प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, हैवियर लोड ले सकते हैं. एंड जब आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं और अच्छी फॉर्म आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके डेफिशिएट बढ़ाइए, डेफिशिएट कम कीजिए, एंड ग्रेजुअली आप फिर डेडलिफ्ट पे मूव कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज इनका नाम रैक पुल्स है. रैक पुल्स इसलिए है सो दैट हम लोग जो डेप्थ है वो डिटरमिन कर सकें. इससे ज़्यादा डेप्थ हमको नहीं लेनी है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एलिवेशन ले रहे हैं स्टेपर का, और ये एक स्टॉप है जिससे नीचे हमको नहीं जाना है. इससे यहाँ तक लेकर आनी है बारबेल, और फिर यहाँ से हमको वापस पुल कर लेना है ऊपर. नाउ यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि आपके लैट्स आप प्रॉपर तरीके से इंगेज कर सकें, और जब रिलीज़ कर रहे हैं तो उनको हल्का सा स्ट्रेच दे सकें. राइट, हम डेडलिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम आइडियल्स नहीं कर रहे हैं, रैक पुल्स कर रहे हैं, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू डेडलिफ्ट, लेकिन एक पार्शियल रेंज ऑफ मोशन के अंदर.
बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, बाबल को बाउंस करेंगे रैक के ऊपर से, विच आई कम्प्लीटली डू नॉट अग्री विथ, बिकॉज बाउंसिंग में आप टेंशन लूज़ कर देते हैं। हाफ ऑफ द जो आपका रेंज ऑफ मोशन है बाउंसिंग से ही कवर अप हो जाता है। तो आप बाउंस करते हैं, बार कुछ इंचेस ऊपर आती है और आप उसको पुल कर लेते हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। रादर आप प्रॉपर तरीके से इसको रिलीज़ कीजिए एंड वापस ऊपर स्क्वीज़ कीजिए, कंट्रोल में रखिए। इसको जितना अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे ये उतना अच्छा सा ट्रांसलेट करेगा आपके डेडलिफ्ट के अंदर, फॉर्म मेंटेन करने में, पोस्चर मेंटेन करने में, अच्छा लोड बेयर करने में। नाउ वी आर एडिंग 5 kilos टू इट। तीन मूवमेंट हमारे हो गए हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर 4th मूवमेंट। हमने अभी तक मिडोज रोज किया है, सिंगल आर्म बारबेल रो किया है एंड रैक पुल्स किया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू डंबल पुल ओवर्स। बहुत सारे लोग डंबल पुल ओवर्स को चेस्ट में लेते हैं। आई डोंट प्रीफर दैट बिकॉज चेस्ट में मुझे कुछ भी फील नहीं होता है। अननेसेसरी आप अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। दिस इज़ अ मूवमेंट विच इज़ बेटर डन इन योर बैक वर्कआउट। कितना रेंज ऑफ मोशन लेना है वो आप देखिएगा, मैं वीडियो में दिखाऊंगा। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द अंडररेटेड मूवमेंट बैक डेवलपमेंट के लिए विच यू शुड बी इंक्लूडिंग। सो मूवमेंट आपने देखा होगा, मैं इसको फोरहेड से आगे नहीं लाता और डेप्थ पूरी लेता हूँ, जहाँ पे मेरा लेग प्रॉपर तरीके से ओपन हो सके एंड वापस उसको मैं एक प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन दे सकूँ। वैसे इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे बेस्ट जो मशीन है वो नॉटिलस की पुल ओवर आती है, विच इज़ सैडली नॉट अवेलेबल हियर इन मैनी जिम्स इन इंडिया। बहुत कम जगह पे अवेलेबल है वो। अगर वो यहाँ होती तो वो मेरी नंबर 1 एक्सरसाइज होती बैक डेवलपमेंट के लिए। नॉटिलस की पुल ओवर मशीन आती है जिसमें आपके दोनों हैंड्स ऐसे आते हैं पैड्स के ऊपर एंड इट गोज ऑल द वे हियर, ऑल द वे बैक एंड देन आपने बहुत सारे सीबम बहुत सारे दूसरे एथलीट्स को देखा होगा वो वर्कआउट करते हुए। फैंटास्टिक मशीन, बट ऑब्वियसली हमारे पास नहीं है, तो हम लोग डंबल से पुल ओवर करके उस मूवमेंट को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड सेट। फर्स्ट सेट हमारा 17.5 पे था, सेकंड 20 किलोज पे होगा। रिमेंबर 8 से 12 रेपिटेशन के बीच में हम लोग चल रहे हैं, राइट। यू नीड नॉट टू अननेसेसरी फटीग योरसेल्फ बाय टेकिंग 15 सेट रेप्स। नीदर इतना कम रेप लेना है कि 4-6 रेपिटेशन ही आ रहे हैं, डजंट मेक सेंस। हाँ, अनदर ग्रेट सेट। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं ये कर रहा हूँ मूवमेंट तो मेरे एल्बोज ऐसे ओपन है ना कि ऐसे, तो मैं उनको इस तरीके से ले जा रहा हूँ अगर आप नोटिस करेंगे तो, सो दैट मेरा एंगेजमेंट जो है लेग यहाँ पे मसल्स के साथ में बना रहे, राइट, इंस्टेड ऑफ हियर। मेरे को लगता है थोड़ा सा ओपन अप करने से मुझे बेटर स्ट्रेच मिलता है मेरे लैट्स में। सो इस एक्सरसाइज को आप वर्कआउट में सीक्वेंस कर सकते हैं एज अ 3rd और 4th मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट भी ले सकते हैं। मैं यूजुअली इसे पीछे ही रखता हूँ। स्टार्टिंग जो मैं करता हूँ वो किसी ट्राई करता हूँ कि असिस्टेड पुलअप से स्टार्ट करूँ या फिर रोप पुल डाउन, स्टिफ आर्म रोप पुल डाउन, या फिर कोई भी एक
सिंगल आर्म यूनिलेटरल मूवमेंट के साथ है, जैसे रोइंग हो गया या मिडोज रो हो गया, सो दैट क्या मेरा बैक अच्छे से ओपन अप हो जाए, मैं उसको फील कर सकूँ और प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकूँ सेट्स। यूजुअली यही मेरा गोल होता है। तो इसको आप सीक्वेंस कर सकते हैं 3rd to 4th एक्सरसाइज एज अ 3rd or 4th एक्सरसाइज इन योर रूटीन। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो 7 days से वर्कआउट करते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, वो रोज़ मुझे दिखते हैं। आज संडे है, आज भी हैं वो लोग। आई डोंट नो कैसे रिकवरी प्लान करते हैं या कैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं अपने सेट्स, या किस तरीके से वर्कआउट प्लान करते हैं। आई मीन लाइक देयर इज़ नो नेसेसिटी। सारे एक्सपर्ट बोलते हैं 2 से 3 दिन वर्कआउट कीजिए, 1 दिन रेस्ट लीजिए, फिर 1 से 2 दिन वर्कआउट कीजिए, फिर रेस्ट लीजिए। God knows it's 2024 and people are still so ignorant to the rest and recovery process. Each to his own, I guess. Now next movement जो हम लेने जा रहे हैं, that is going to be a supinated pull down. फॉर्म देखिएगा मेरा, सेट देखिएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा how to do it and how to execute it. So you might have seen, मैं केबल के बिल्कुल पास बैठा हूँ। केबल इज़ राइटली अबाउ माई हेड। हल्का सा स्पेस, हल्का सा विंडो रूम में यहाँ पे यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा पीछे ड्रैग करके एल्बो को स्ट्रेट, यहाँ पे मेरा जो एल्बो का पॉइंट है, इसको स्ट्रेट यहाँ पे स्क्वीज़ करता हूँ बैक में, राइट। यहाँ पे स्क्वीज़ करके मैं वापस पार्शियली ओपन करता हूँ आर्म को, पूरा ओपन नहीं करता हूँ। पूरा ओपन करने से अननेसेसरी शोल्डर पे चला जाता है वो। तो जब मैं रिलीज़ करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, पार्शियली रिलीज़ करके लैट को ओपन अप होने देता हूँ। एंड अगेन आई विल स्क्वीज़ वेरी हार्ड व्हेन आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग इट, पुलिंग इट डाउन। वेरी गुड मूवमेंट, बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। अगर आप अपना बैक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपको बैक का एंगेजमेंट भी लगेगा, प्रॉपर तरीके से फील कर सकते हैं। ना मेरा आर्म बिल्कुल सुपरनेटेड है, आप चाहें तो हल्का सा ओपन अप कर सकते हैं, दैट्स फाइन, दैट वॉन्ट मैटर मच। उतना डिफरेंस नहीं आएगा। मेन एल्बो का एंगल, सो एल्बो कहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं आप, दैट वॉट मैटर्स। मेक श्योर दैट एल्बो स्ट्रेट आ रहा है अंदर एंड नॉट गोइंग हियर एंड देयर। सो बैक का डेवलपमेंट आपका एल्बो पाथ ही डिटरमिन करता है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़। मूविंग ऑन टू सेकंड सेट।
हर सेट को आपको फेलियर पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सेट्स हैं जिनको आप इजी गोइंग ले सकते हैं 12 to 15 की रेंज में। अच्छे से फिल कीजिए, वार्म अप कीजिए, इंगेज कीजिए, प्रॉपर पोस्चर को अंडरस्टैंड कीजिए। एंड 1 और 2 सेट्स मैं मानता हूँ जो आप बिल्कुल हार्ड एफर्ट के साथ कर रहे हैं, टिल फेलियर कर रहे हैं, फोर्स रेप्स हो गए, पार्शियल रेप्स हो गए, वो सब एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस लास्ट सेट में। तो हाफ ऑफ योर वर्कआउट शुड बी लाइक लेट्स से इजी गोइंग सेट्स एंड हाफ ऑफ द वर्कआउट शुड बी हार्ड एफर्ट सेट्स वेर यू एक्चुअली गो टिल फेलियर। पार्शियल भी आ रहे हैं तो आप एग्जीक्यूट कर सकें उनको। दैट इज़ हाउ अ बैलेंस वर्कआउट इज़। मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माई ओपिनियन एंड आई बीन ट्रेनिंग क्लाइंट फ्रॉम पास्ट 7 to 8 years नाउ। आई हैव पर्सनली फेल्ट जब मैं क्लाइंट्स को भी ट्रेन करता हूँ तो दिस इज़ अ वेरी गुड बॉल पार्क। ये एक बहुत स्वीट स्पॉट है जहाँ पे आप एक मैक्सिमम ग्रोथ देख सकते हैं, प्रोग्रेशन देख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस तरीके से आप अपने वर्कआउट को बैलेंस कर सकते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर थर्ड एंड लास्ट सेट फॉर दिस एक्सरसाइज। Oh god, that was tough. This is how your failure set should look like, failure reps. Oh, that was good. Good one. So this was our whole workout. बैक का जो हमने किया आज, इसमें आप देखेंगे इस स्केड्यूल को आप कोशिश करें अपने रूटीन में लाने का। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़, जब भी आप कोई नया वर्कआउट करेंगे, जब भी आप कोई नई एक्सरसाइजेज ऐड करेंगे अपने रूटीन में, एकदम से उस पोस्चर को पकड़ पाना इजी नहीं होता है। तो आप इसको 2-3 सेशन के लिए ट्राई करें। इन मूवमेंट्स को आप 6 to 8 वीक्स के लिए अपनी वर्कआउट साइकिल में डाल सकते हैं। ये वो मूवमेंट्स हैं जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं या करते ही नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैं देखता हूँ जिम में, वो स्टैंडर्ड अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। लेट पुल डाउन कर लिया, डंबल रोइंग कर लिया, टी बार रोइंग कर लिया। ट्राई दिस वर्कआउट्स जहाँ पे आपको एंगेजमेंट भी ज़्यादा फील होगा, आपका वर्कआउट भी ज़्यादा इफेक्टिवली आप कर पाएंगे। एंड अगर आपको बैक में ग्रोथ चाहिए तो ये एक तरीका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ यही एक तरीका है, ये भी एक तरीका है जो आपको हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने में। दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड मूवमेंट जो मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन में आपको एक अच्छा डेवलपमेंट दे सकते हैं, एंगेजमेंट दे सकते हैं बैक के अंदर। ट्राई कीजिए इन मूवमेंट्स को। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बंदे को सपोर्ट कीजिए और इसी तरीके से और कंटेंट हम लाते रहेंगे। टिल देन, चाओ।